अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सैयद हयात रज़ा। वेलकम टू माय ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग चैनल। आज मेरी एडोब फोटोशॉप की 49 वीडियो हुई जिसमें मैं आप लोगों को एडोब फोटोशॉप की शॉर्टकट की सिखाऊंगा। एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये जो टॉप साइड पे मेन्यू बार है इनकी शॉर्टकट की सिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू। अगर हमें न्यू पेज चाहिए हो तो उसकी शॉर्टकट कीज है कंट्रोल एन। फाइल को ओपन करना हो कंट्रोल ओ, ब्राउज करना हो तो शिफ्ट कंट्रोल ओ, और ओपन एस करना हो फाइल को तो ऑल्टर कंट्रोल ओ। इसी तरह अगर हम फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो कंट्रोल डब्ल्यू, सेव करने के लिए कंट्रोल एस, सेव एस करने के लिए शिफ्ट कंट्रोल एस। ओके, तो दोस्तों होता क्या है कि शॉर्टकट कीज जो हैं जो ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं, ठीक है, या हम जिनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं सिर्फ उनको याद किया जाता है। ओके, यानी देखें हर मेन्यू में आपको शॉर्टकट कीज मिल जाएंगी। अब मैं आपको देखें ये अप्लाई करके दिखाता हूँ कंट्रोल एन। तो कीबोर्ड से मैं कंट्रोल एन जब प्रेस करूँगा तो यहाँ पे इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखिए, ओके, आप इसे सिंपल इंटर करेंगे तो ये ओके हो जाएगा। कंट्रोल ओ करेंगे तो हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। जिस भी फाइल, जो भी हम फाइल, इमेज वगैरह चाहते हैं वो यहाँ पे ला सकते हैं। ओके, अब हमें सब याद नहीं करनी है, हमें सिर्फ वो याद करनी है जिनका इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं। तो कंट्रोल एन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इसे याद करना है। कंट्रोल ओ, ओके, कंट्रोल एस फाइल को सेव करने के लिए, सेव एस करने के लिए, फिर ये क्लोज करने के लिए। ओके, अगर हमें एडोब फोटोशॉप से बाहर आना है तो कंट्रोल क्यू। ओके, इसी तरह एडिट में भी यहाँ पे कमांड्स मौजूद है। कंट्रोल जेड बहुत ज़्यादा यूज होती है कमांड, स्टेप फॉरवर्ड शिफ्ट कंट्रोल जेड, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और स्टेप बैकवर्ड ऑल्टर कंट्रोल जेड। ओके, इसके अलावा कट, कॉपी, पेस्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कमांड है। और यहाँ पे लिखा हुआ फ्री ट्रांसफॉर्म, इसका भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, कंट्रोल टी। तो हमें इसी तरह जो ज़्यादा इस्तेमाल वाली कमांड है हमें उनको यूज़ करना है। यहाँ पे तमाम की शॉर्टकट की लिखी हुई है। ओके, इमेज में जाते हैं तो मैं सबसे पहले तो एक फ़ाइल ओपन कर देता हूँ ताकि आपको, या मैं रिसेंट से फाइल उठा लेता हूँ कोई। ये मैंने फाइल ओपन कर दी है। ये देखिए एडजस्टमेंट में काफ़ी सारी शॉर्टकट कीज यहाँ पे मौजूद हैं। आप अगर इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, और बल्कि इसकी ज़रूरत भी पड़ती है क्योंकि जब हम शॉर्टकट कीज याद कर लेते हैं तो हम डिज़ाइनिंग करते हुए हमारे हाथ में ऑटोमेटिकली एक स्पीड से आ जाती है। ओके, शॉर्टकट कीज का फ़ायदा यही होता है कि हम बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। कंट्रोल एल, ये देखिए ये लेवल्स का ऑप्शन आ देगा। अब मुझे इसकी ब्राइटनेस को लाइट या डार्क करना तो मैं कर सकता हूँ। ओके, तो इसी तरह ये तमाम शॉर्टकट कीज आप लोग देखिएगा और इनको याद भी कीजिएगा। लेयर में जो अगर हमें न्यू लेयर चाहिए तो शिफ्ट कंट्रोल एन, इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है अगर हमें लेयर चाहिए हो तो इसे भी याद करना है। कंट्रोल जे अगर हम कॉपी करना चाहते हैं, डुप्लीकेट करना चाहते हैं लेयर को, फिर ये कंट्रोल जी ग्रुप करने के लिए, और यहाँ पे लिखा हुआ मर्ज लेयर। अगर हम लेयर्स को मर्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस कमांड को यूज़ करते हैं। अब इन तमाम कमांड्स को मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में कवर किया हुआ है कि हम किस कमांड का किस तरह यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस भी देख लीजिएगा। सिलेक्ट में कंट्रोल ए, इससे हम अपनी फाइल को, जो हमारी पूरी फाइल है उसको सिलेक्ट ऑल करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरह ये तमाम सारी ऑप्शंस हैं, शॉर्टकट कीज हैं, इनको आप देख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे विंडोज़ में। विंडोज़ में जो सबसे इम्पोर्टेंट है लेयर्स, इसकी देखें यहाँ पे शॉर्टकट कीज लिखी हुई नहीं है, तो इसकी शॉर्टकट कीज क्या है, F7। ओके, अब मैं शुरू से आपको बताता हूँ। F5 से ब्रश की शॉर्टकट कीज है। ओके, इसको हम दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ऑन ऑफ हो जाता है। F6 अगर आपको कलर चाहिए हो, ठीक है। F7 लेयर की शॉर्टकट कीज है। ओके, और F8 अगर आपको इन्फो वगैरह, साइज वगैरह देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके,
तो F7 जो है ये ज़्यादा यूज़ होती है, तो उसको आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा याद करने का तरीका क्या है, अगर आप डेली सिर्फ 2 भी याद करते हैं, लाइक अगर आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने एक शॉर्टकट की लिख ली Ctrl+N और Ctrl+O। अब आपने इसको क्या करना है, जब भी आपको फाइल न्यू चाहिए तो आप Ctrl+N करेंगे, यानी माउस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। और अगर आपको फाइल ओपन करनी है तो Ctrl+O। ये दो आपको जब याद हो जाएंगी, 2 से 3 दफ़ा आपने इसकी प्रैक्टिस की, उसके बाद आपको नेक्स्ट शॉर्टकट कीज पे जाना है। ओके, यानी अब आपको आना है कि मैं फ़ाइल को सेव करना चाहता हूँ, ठीक है, यानी थर्ड जो काम है हमारा एडोब फोटोशॉप में फ़ाइल को सेव करना है, तो उसके लिए Ctrl+S। और फोर्थ जो है हम फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो Ctrl+W। तो 2 सबसे पहले आपने ये शॉर्टकट कीज याद कर ली, उसके बाद 2 ये याद कर लिए, इस तरह करके याद हो जाएंगी। ओके, इसके अलावा हमारे पास ये टूल्स की तमाम, ये जितने भी हमारे पास टूल्स हैं, इनकी हमें शॉर्टकट कीज याद करनी है। तो इनकी शॉर्टकट कीज क्या होती है, जब हम इसके ऊपर रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है, देखिए मूव टूल, और ब्रैकेट में लिखा हुआ वी। इस वी का मतलब कि यही इसकी शॉर्टकट की है। अब देखिए मैं वी करता हूँ तो ये देखिए सिलेक्ट हो चुका है। ओके, इसी तरह सेकंड वाला है, इसकी शॉर्टकट की अगर थोड़ी देर के लिए आप रखते हैं माउस को इसके ऊपर, एम, ये देखिए एम। इसी तरह ये काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप ये देखिए के, क्रॉप की क्या है, सी। ओके, तो इसकी सिर्फ कीबोर्ड से सिंपल क्लिक करना है आपको, शॉर्टकट ये आपको मिल जाएगी, ये देखिए एस। अब एक इसमें इशू है कि हम जब राइट क्लिक करते हैं इसमें, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं। अब सबकी क्या है, मैं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो ये देखिए मैं दोबारा दिखाता हूँ, एम पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये मार्की टूल सेलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद शिफ्ट के साथ जब आप एम सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर ये चेंज होगी। ओके, इसमें से आपको जो भी चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं अगर जाता हूँ लाइक कलर्स में, आप कलर्स की शॉर्टकट की है देखें जी, मुझे लेकिन चाहिए क्या, ग्रेडेंट कलर, तो मैं सबसे पहले तो जी पे क्लिक करूँगा, उसके बाद में शिफ्ट के साथ जी, तो ऊपर देखें ऊपर भी चेंजिंग हो रही है टॉप साइड पे। ओके, इसके अलावा हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप ये टूल्स वगैरह को ऑफ करना चाहें, मैं पहले F7 से लेयर्स भी लेता हूँ। अगर आप चाहते हैं इस टूल्स वगैरह को ऑफ करना चाहें, हाइड करना चाहें, तो आप टैब दबाएंगे कीबोर्ड से। ये देखिए टैब से क्या होगा, सिर्फ आपकी पिक्चर दिखेगी, बाकी टूल्स और लेयर के जो मेन्यू बार ओपन हुए हुए थे वो सब देखें ऑफ हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं। ओके, टैब से। इसके अलावा अगर आप फुल स्क्रीन देखना चाहते हैं अपनी पिक्चर की, तो आप कीबोर्ड से दबाएंगे सिर्फ F। देखिए ओके, अब मैं टैब दबाऊँ, टैब दबाने के बाद F अगर दबाता हूँ तो ये देखिए ओके। मैं एडोब फोटोशॉप 7.0 की शॉर्टकट कीज आप लोगों को सिखाई है, यही शॉर्टकट कीज आगे जितने भी लेटेस्ट वर्जन है उसमें भी यूज़ हो रही है। ओके, तो आप सिर्फ इसकी याद कर लीजिएगा, आगे के सारे जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो सब इससे कवर हो सकते हैं। इसके अलावा जो आगे जो न्यू सॉफ्टवेयर आए हैं एडोब फोटोशॉप के, उसमें कुछ जो है चेंज हुई है फोटोशॉप की शॉर्टकट की, बाकी सारी यही हैं। और उसमें एडिट में भी एक ऑप्शन है कि हम अगर कीबोर्ड में शॉर्टकट कीज बनाना चाहें या मॉडिफाई करना चाहें तो हम कर सकते हैं, और जिसकी शॉर्टकट की नहीं है हम उसकी भी बना सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि इसमें जिनकी शॉर्टकट कीज नहीं है, लाइक जैसे लेवल्स, इन सब की है, इसमें लिखा हुआ है ब्राइटनेस, ठीक है, इसकी शॉर्टकट की नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसको यूज़ करने के लिए आपको सिंपल ऑल्टर दबाना है। ऑल्टर जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा डैश आ जाएगी तमाम कैरेक्टर्स के नीचे, ये देखिए डैश आ चुकी है नीचे। आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑल्टर दबाना है, ये ऑल्टर से ऑन होगा, उसके बाद आप इमेज के ऑप्शन में जाते हैं तो आई दबाएंगे, उसके बाद आप एडजस्टमेंट में जाते हैं तो ए दबाएंगे। ए के बाद देखिए यहाँ पे सबके नीचे डैश आ रही है, जितने भी वर्ड्स हैं, एल के नीचे डैश है, ए के नीचे, इसी तरह सी के नीचे भी डैश है। तो आपको ब्राइटनेस चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको सी दबाना है। ओके, इस तरह करके आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। अब देखिए मैं अगर जल्दी से इसको दबाऊं तो मैं क्या करूँगा, ऑल्टर आई ए सी,
ओके, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड आ जाएगी आपके हाथ में। ओके, इस तरह जिसकी भी आपको चाहिए हो आप उसकी शॉर्टकट की इस तरह करके यूज़ कर सकते हैं ऑल्टर के साथ। ओके, तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आई होगी और मैंने तमाम कमांड्स कवर कर दिए इसमें। ठीक है, टूल्स की भी मैंने शॉर्टकट की सिखा दी है आपको, और फाइल मेन्यू बार में जितनी शॉर्टकट की थे इनका इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे इसके बारे में मैंने बता दिया है। तो जिन लोगों को भी मेरी वीडियोस पसंद आई हो वो मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों कोशिश किया करें कि मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल्स में इजाफा हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।